एमए फाइनल समाजशास्त्र में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पश्चिमीकरण का अर्थ और उसकी विशेषताएं, उसके लक्षणों को देखा था। आज हम पश्चिमीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन को देखेंगे। भारत में अंग्रेजों के लगभग 150 वर्षों के शासन के कारण भारतीय समाज एवं संस्कृति में अनेक परिवर्तन हुए। भारतीयों के खान पान, रहन सहन, प्रथाओं, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं तथा संस्कृति के क्षेत्र में घटित होने वाले परिवर्तनों को हम निम्न बिंदुओं में रख सकते हैं। पहला है सामाजिक संस्था में परिवर्तन। पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज की परंपरागत एवं प्रभावशाली संस्थाओं जैसे जाति प्रथा, संयुक्त परिवार, विवाह, नातेदारी, जजमानी प्रथा, ग्रामीण पंचायत आदि में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। साथ ही अनेक नवीन संस्थाओं का जन्म भी हुआ है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में आए परिवर्तनों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। पहला है, पश्चिमीकरण ने जातिगत विभेद को कम करने की दिशा में एक और राह दिखाई। वह राह थी बहिर्विवाह की। अब सह शिक्षा के कारण मेल मिलाप का मौका मिला, जिसकी परिणति प्रेम विवाह में होने लगी। अब तो शहरों में अंतरजातीय विवाह एक सामान्य बात हो गई है और मध्यम और उच्च निम्न तीनों वर्गों में विवाह से कोई परहेज नहीं रहा। पश्चिमीकरण ने इस दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। दूसरा है, पश्चिमीकरण के प्रभाव स्वरूप स्त्रियों की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। बहुपत्नी विवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध के कारण महिलाओं को सामाजिक शोषण से मुक्ति मिली। शिक्षा के प्रसार के कारण प्रगति के द्वार खुले और उनके कार्यक्षेत्र का विस्तार भी हुआ। समानता, स्वतंत्रता और स्वावलंबन की भावना से ही नारी मुक्ति आंदोलन को जन्म दिया और ये सभी पश्चिमीकरण की ही देन है। फिर है, पश्चिमीकरण ने संयुक्त परिवार जैसी संस्था को काफी चोट पहुंचाई। स्त्री शिक्षा, व्यक्तिवाद, आधुनिकता और भौतिकवाद आदि के कारण संयुक्त परिवार का अस्तित्व एक बंधन लगने लगा, जिससे छुटकारा पाने के लिए सभी बेचैन होने लगे। औद्योगिकरण ने इस प्रवृत्ति को और बल दिया, क्योंकि उद्योग ज्यादातर शहरों में स्थापित हो रहे थे, जहां आवासीय समस्या थी। इस कारण संयुक्त परिवार विघटित हुआ। इस प्रकार पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज की एक बहुत ही पुरानी और मजबूत संस्था की जड़ें हिला दी। अब है धार्मिक जीवन में परिवर्तन। भारत में पश्चिमी संस्कृति के प्रचार प्रसार के पूर्व धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था। धार्मिक रीति रिवाज एवं पाखंडों ने व्यक्ति के जीवन को जकड़ रखा था। धार्मिकता के नाम पर अनेक कुसंस्कारों एवं कुरीतियों ने व्यक्ति का स्वतंत्र होकर जीना दुर्भर कर दिया था। जातिगत भेदभाव, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं पर अत्याचार, धार्मिक कर्मकांड के नाम पर लोगों का शोषण आदि अनेक रूढ़ियां और अंधविश्वासों के कारण भारतीय समाज हजारों वर्षों से अज्ञानता के अंधकार में पड़ा हुआ था। पाश्चात्य शिक्षा, धर्म तथा आदर्शों एवं मूल्यों ने इस स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां एक और व्यक्तिवादी मूल्यों को बढ़ावा मिला, वहीं दूसरी ओर समानता, लोकतंत्र एवं लौकिकवाद तथा वैज्ञानिकता से संबंधित मूल्यों को भी बढ़ावा मिला। कानून के समक्ष समानता का सामाजिक मूल्य पश्चिमीकरण की ही देन है। स्त्रियों को पुरुषों के बराबर हक प्राप्त, यह सभी पश्चिमीकरण के ही परिणाम हैं। फिर है नेक्स्ट है राजनीतिक जीवन में परिवर्तन।
राजनीतिक क्षेत्र में भी पाश्चात्य संस्कृति के फलस्वरूप क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। अंग्रेजों ने पंचायतों के अधिकार छीन लिए, शासन प्रबंध के क्षेत्र में धर्म का बहिष्कार किया और सारे देश में समान शासन व्यवस्था स्थापित की। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत का राजनीतिक एकीकरण अंग्रेजों ने ही किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सारे देश में लोकतंत्रीय तथा प्रजातंत्रीय संस्थाओं का भी विकास पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव स्वरूप ही हुआ। पाश्चात्य आदर्श तथा मूल्यों के प्रभाव की वजह से वैधानिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। देश के कानून एवं जाति, धर्म या संकीर्ण स्वार्थों के ऊपर रखने की प्रवृत्ति विकसित हुई। कानूनी मामलों में उच्च जातियों को भी जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वे समाप्त हो गए। सामाजिक समानता, कानूनी एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता तथा संघर्ष की भावना आदि का बीजारोपण पश्चिम मूल्यों, दर्शन तथा सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के कारण हुआ। इसी कारण स्वतंत्र भारत में प्रजातंत्र सफल हो गया। नेक्स्ट है साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन। अंग्रेजों के आगमन ने खड़ी बोली को प्रोत्साहित किया और इसे राजकीय स्वरूप ग्रहण करने का मार्ग प्रशस्त किया। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के समय खड़ी बोली अपनी प्रारंभिक दशा में थी। हिंदी के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य पर अंग्रेजी साहित्य का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। ईसाई पादरियों ने अपनी बात जनमानस तक पहुंचाने के लिए हिंदी भाषा का सहारा लिया। भारतीय नाटकों एवं गद्य पद पर भी अंग्रेजी साहित्य का काफी प्रभाव पड़ा। निबंध साहित्य तथा आलोचना साहित्य में भी पाश्चात्य तत्वों को अत्यधिक ग्रहण किया गया। फिर है शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन। पाश्चात्य संस्कृति का दूरगामी प्रभाव शिक्षा जगत पर पड़ा। अंग्रेजों के शासन कार्य चलाने के लिए भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा देना आरंभ किया। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को नौकरी में प्राथमिकता देने की घोषणा की गई। इससे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार बढ़ने लगा। अंग्रेजी शिक्षा सभी जाति धर्म के लोगों के लिए उपलब्ध हो गई और इस मामले में यह भारतीय शिक्षा प्रणाली से अधिक उदार और वैज्ञानिक थी। अंग्रेजी शिक्षा ने आगे चलकर भारतीयों को विश्व के अन्य देशों से जुड़ने में मदद की। जाति भेदभाव, अस्पृश्यता, सामाजिक कुरीतियां और धार्मिक कट्टरपन भी अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव स्वरूप कम होने लगा। फिर है बच्चों आर्थिक जीवन में परिवर्तन। अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बाद गांवों की परंपरागत आत्मनिर्भरता में कमी आई। ग्रामीण कुटीर एवं उद्योगों का महत्व मशीनीकरण के चलते कम होने लगा। जमींदारी प्रथा के विकास से कृषकों की आर्थिक दशा दयनीय होने लगी। मील और मशीनी की स्थापना शहरों में की जाने लगी, जिससे काम करने के लिए लोग गांवों से शहर की तरफ पलायन होने लगे। शहरों में ऐसे मजदूर की जिंदगी आर्थिक शोषण और सामाजिक समस्याओं से घिरी होती थी। मील मालिकों का मुख्य लक्ष्य पैसा कमाना था। वे मजदूरों के शोषण से बाज नहीं आते थे, यानी चारों तरफ गरीबी दिखाई पड़ने लगी। अंग्रेजों ने भारतीय भू संपदा, मानव संपदा और कृषि संपदा का काफी दोहन किया और अपने व्यापार को समृद्ध किया। उन्होंने यातायात और संचार के साधन निर्मित जरूर किए, जिससे सारा भारत एक दूसरे से जुड़ सका, पर इसके पीछे भी आर्थिक शोषण का उद्देश्य छिपा था। अब है नेक्स्ट ललित कला में परिवर्तन। भारतीय ललित कला के प्रत्येक पक्ष पर पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा है। अंग्रेजों ने अनेक ऐसे भवनों का निर्माण कराया जिनमें पाश्चात्य तथा भारतीय स्थापत्य कला का मिश्रण प्रस्तुत किया गया है।
अंग्रेजों ने एक सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की जिसने इस समन्वय को प्रोत्साहित किया। उन्होंने स्थापत्य कला के विषय में विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मुंबई, कोलकाता आदि शहरों में विशेष केंद्रों की स्थापना की। भारतीय चित्रकला पाश्चात्य चित्रकला से प्रभावित हुई। लास्ट पॉइंट है उदारवादी विचारधारा को बढ़ावा। एम.एन. श्रीनिवास का कहना है कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से भारत में उदारवादी मूल्यों को बढ़ावा मिला। प्राचीन भारतीय कानून में समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था नहीं थी। जाति, लिंग, आयु और बाद में धर्म के आधार पर लोगों के बीच काफी भेदभाव किया जाने लगा। अंग्रेजी शासन के चलते भारत में ऐसे कानून आए कि सभी को समान रूप से देखा जाने लगा। थैंक यू।